सर्दियों का मौसम आते ही जहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने कपड़ों को अच्छे से धूप लगवाएं और उसके बाद धो धा के अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। तो साथ ही इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपके इस्तेमाल में आने वाले तमाम बिस्तर, कंबल वगैरह भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे हों और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप उनको धो धा के इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। व्लॉग का आगाज़ सुबह से हो रहा है और फ़ातिमा को लंच बॉक्स देने के बाद मैं आगे किचन में अपने लिए नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी मुझे कोई काम करना होता है तो मेरी कोशिश होती है कि एक दिन पहले उसका प्लान बना लूँ। और उससे ये होता है कि मेरा टाइम जो सुबह का है ना, स्पेशली क्योंकि सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके दिन की बेस जो होता है ना वो आपके सुबह के टाइम पे मुनस्सर होती है कि आप अपने सुबह को किस तरह से कारआमद बनाते हैं, किस तरीके से प्रोडक्टिव बनाते हैं। तो इस इम्पोर्टेंट ये है कि आपने जो भी दिन भर में काम करने हैं ना, सुबह उसकी या एक दिन पहले अगर उसकी एक लिस्ट तैयार कर ली जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहरहाल यहाँ पे मैंने कहा चलें जल्दी से ऑमलेट अपने लिए बना लेते हैं, भारी भरकम सा नाश्ता करेंगे। उसके बाद मैंने कल ही सोच लिया था कि मैंने जो है ना ब्लैंकेट को बहुत अच्छे तरीके से वॉश करना है। पीछे 1-2 व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैंने ना ब्लैंकेट को वैसे तो धूप वगैरह लगवाने के लिए ना डाल दिया था अपने ग्रिल पे, या कोई भी आपके घर में कोई तार है, कोई भी जंगला है जिसके ऊपर ना कंबल अच्छे तरीके से सूख जाए, लेकिन अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए, लेकिन यहाँ पे धूप भी अच्छी लगती है ना। लेकिन मुझे ना उस चीज़ से तसल्ली नहीं हुई। मैंने सोचा कि ऐसे करती हूँ कि एक दफ़ा ना कंबल को घर ही पे वॉश कर लेती हूँ। तो भाई आज आपको इस वीडियो के अंदर कंबल को घर पे बहुत अच्छे तरीके से वॉश करने का तरीका भी बताऊँगी और कैसे मैंने कंबल को अकेले वॉश करना ना सबसे ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल काम है, क्योंकि मेरे साथ कोई हेल्पर नहीं है और ना ही मेरे साथ कोई और है। क्योंकि इस वो कहते हैं ना कि जब आप लोग जॉइंट फैमिली में सिस्टम में नहीं रह रहे होते, खुद रह रहे होते हैं ना, तो जो भी पहाड़ जितना काम आ जाता है ना आपने खुद ही करना होता है। तो बहरहाल जनाब यहाँ पे मैंने जल्दी से ऑमलेट बनाया अपने लिए और नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद जो है अपने इस काम का आगाज़ करेंगे। तो जो मेरी बहनें पहली मरतबा चैनल पे आई हैं, आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि नए व्लॉग्स और नई वीडियोस आप सब बहनों तक पहुंचती रहें। सर्दियों में ना इम्पोर्टेंट ये नहीं होता है कि आपने सिर्फ कपड़े वगैरह निकाले और धूप लगा के उनको इस्तेमाल कर लिया, बल्कि अच्छी बात तो ये है कि आप उनको निकाल के धो धा के इस्तेमाल करें। गो कि आपने लास्ट सीज़न में उनको धो के साफ़ सुथरा करके ही संभाला हो, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम लोग बिस्तरों को या कपड़े वगैरह को निकालते हैं ना, उनको धोना धाना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो एलर्जी के पेशेंट्स होते हैं ना उनका तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। छींकें, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, तो ये सारे जो वो कहते हैं ना कि कनेक्टेड होती हैं आपके बिस्तर से, आपके कपड़ों की सफाई से। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो है अपने सर्दियों का जो आगाज़ कर रहे हैं ना वो बहुत हेल्दी तरीके से करें। अपने बिस्तर को, अपने कपड़ों को, अपने कंबल को या रज़ाई वगैरह जो भी आपके ज़ेर इस्तेमाल आने वाली सर्दियों में चीज़ें हैं ना, उन सबको बहुत अच्छे तरीके से धो डालें और साफ़ सुथरा कर लें। इडली को मैंने पानी जो है ना उसका चेंज कर दिया था और खाना शाना दे दिया था। उसके बाद फिर मैं आई किचन में और मैंने सोचा कि पहले ऐसे करते हैं कि जल्दी से करेले गोश्त का सालन बना लेते हैं। और करेले जो है मैंने पहले से फ्राई करके ना फ्रीज़ किए हुए होते हैं और मेरे पास पड़े होते हैं, तो मैंने कहा अब झटपट में जो सालन बन सकता है ना वो करेले गोश्त का ही है। जल्दी से चिकन वगैरह निकाली और बहुत अच्छे तरीके से उसमें मसाले वगैरह डाल के अच्छे तरीके से भून भान के ना, तो मैंने कहा चलें इसके अंदर करेले डालते हैं और इसको जैसे ही मैं दम पे लगाऊंगी ना फिर जाऊंगी बाहर और जाके अपने कमल की क्लीनिंग करूंगी और आप सब बहनों को भी बताऊंगी कि किस तरह से घर में रह के, अगर आप अकेली भी है ना तो बहन मेरी तरह से आप भी जो है ना अकेले ही जो है ना अपना काम जो है ना इसको मुकम्मल कर सकती हैं सस्ते और आसान तरीके से। वैसे तो ड्राई क्लीन वगैरह भी आप इसको करवा ही सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास फैमिलीज़ में जहाँ पे फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा होते हैं और सभी का अलग अलग ब्लैंकेट होता है, नहीं 6-7-8 ब्लैंकेट जो है ना उनको ड्राई क्लीन करवाना जो है ना वो कहते हैं ना कि एक इजाफी खर्च है। तो उस वजह से उस खर्च से बचने के लिए ना आप घर ही पे उसको किस तरीके से झटपट 1-2 दिन के अंदर, बल्कि 1-2 दिन का टाइम आपका लग जाना है यानी उसको सूखने में और उस सारे प्रोसीजर में, लेकिन मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर आप अपना काम करके फ़ारिग हो जाएंगे। गोश्त को अच्छे तरीके से भूनने के बाद मैंने इसमें करेले शामिल किया और साथ ही मैंने इसके अंदर जो है ना प्याज शामिल कर देने हैं और बस जैसे ही प्याज वगैरह शामिल करके थोड़ी देर दम लगाया, प्याज ज़रा से हल्के से सॉफ्ट हुए तो बाद में मैंने गरम मसाला और धनिया डाल दिया। हमारे दिन का खाना तो हो गया है तैयार, ताकि कंबल वगैरह धोने के बाद अगर थोड़ी बहुत भी थकन हो जाती है तो कम से कम हमारा दिन का खाना जो है ना वो रेडी हो। अच्छा, उसके बाद फिर मैं बाहर आई तो बहुत अच्छी सी धूप निकली हुई थी और बस ये जाती धूप है गर्मियों की। इसके बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ठंड में इजाफा होना शुरू हो जाएगा और धूप की तपिश भी जो है ना वो थोड़ी कम होती जाएगी। 1-2 दिन से धूप की तपिश थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कि आज जो है अपना काम है ना इसको कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको अच्छा ये वीडियो जो है ना ये एक दिन पहले किया, क्योंकि मैं एक दिन पहले जो है ना कंबल को भिगो के रख लूँ, नेक्स्ट डे वॉश कर रही हूँ। तो यही तरीका आसानी के लिए भी आपको
मैं शेयर कर रही हूँ कि आपने जब भी कंबल वगैरह को धोना है ना, तो पहले कोशिश करनी है कि आपने एक खुले से बर्तन में, खुले से टब में पानी भर लेना है और इसके अंदर आपने डाल देना है सर्फ, और साथ ही मैं इसके अंदर ना बेकिंग सोडा जो है वो शामिल करूँगी। अच्छा, धूप के ऊपर मैंने कंबल एक दिन लटकाया हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलिए धूप से उतार लेते हैं, क्योंकि तसल्ली नहीं हो रही थी और मैं खुद बहुत जो है ना वो एलर्जी की पेशेंट हूँ, हस्बैंड को भी एलर्जी अक्सर रहती है, तो मैंने सोचा कि भाई बेहतर यही है कि हम इसको अच्छे तरीके से धो लें। अच्छा, मैं इसको चाहती ना तो ड्राई क्लीन भी करवा सकती थी, लेकिन मेरी वो बहनें जो ड्राई क्लीन नहीं करवा सकती हैं या फिर किसी तरह से उनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो मेरी कोशिश होती है कि आप बहनों के लिए आसानियाँ पैदा करूँ और आपके साथ शेयर करूँ कि किस तरह से घर में रह के, अपने बजट के अंदर रह के आप अपने मसले मसाइल को हल कर सकते हैं। तो बहरहाल जनाब, सर्फ़ में मैंने बहुत अच्छे तरीके से सर्फ़ को मैंने टब में मिक्स कर लिया। इससे बड़ा टब मेरे पास था नहीं, तो बस इस वजह से मैंने इसी टब के अंदर जो है ना सर्फ़ डाल दिया, बेकिंग सोडा डाल दिया। सोडा आपके जरासीम कुछ भी होता है, स्मेल अगर कोई कमल में होती है तो उसको भी ख़त्म कर देता है। तो मेरे डालने के बाद ना मैंने ज़्यादा काम हाथों से, बाजुओं से नहीं लेना है भाई, क्योंकि मैं जानती हूँ जो बच्चों वाली माएँ होती हैं ना, स्पेशली हाउस वाइफ जिन्होंने पूरा पूरा घर संभाला होता है, उनके बाजुओं में ना और पट्ठों में इतनी कुछ सकत नहीं होती है कि वो इतना भारी काम कर सकें। और ये सकत ना हमारी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में भी नहीं होती है, जिन बहनों के पास है। मेरे पास भी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, लेकिन मुझे जो है ना ये बेहतर नहीं लगा कि मैं उसके अंदर इसको वॉश करूँ। आपके पास चाहे जितना भी बड़ा टब क्यों ना हो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का, बेहतर यही है कि आप इसको घर दें, क्योंकि वॉशिंग मशीन को अगर हम लोग लेने जाते हैं ना तो वो हमें हज़ारों में मिलती हैं, और ये चंद 100 रुपये में जो है ना बाहर से भी वॉश हो जाता है, और घर में बगैर मशीन के अंदर जो है ना वो बगैर मशीन की भी आप इसको वॉश कर सकते हैं। अगर तो आपके पास वॉशिंग मशीन दूसरी ऑटोमेटिक नहीं है, दूसरी वॉशिंग मशीन है, तो अगर वो बर्दाश्त कर सकती है तो आप उसमें भी धो सकते हैं। लेकिन आई थिंक जो है इसमें वॉशिंग मशीन के अंदर इसको धोना जो है ना वो सेफ़ नहीं है, क्योंकि आप सब बहनें ये जानती हैं कि जब कंबल में पानी शामिल हो जाता है तो उसका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहरहाल ज़मीन को मैंने बहुत अच्छे तरीके से झाड़ू के साथ धो लिया और मिट्टी वगैरह सारी हटा ली, और अब देखें 1 दिन हो चुका है, मैंने इसको भिगो के रखा हुआ था, और ये काम ना मैं पाँव की मदद से लूँगी। इससे हेल्प, यकीन जाने कि इससे आपको बिल्कुल भी थकन नहीं होगी, और एक तो आपका जो गुस्सा है ना वो भी सारा निकल जाएगा। तो बहरहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं गदला सा हो गया था, पानी मैला सा हो गया था, तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से ना उस पर वो कह लें कि उसको मलदल सा लिया। उसके बाद फिर मैंने इसको निकाला इस तरह से फ़र्श के ऊपर, और फ़र्श को बहुत अच्छा मेरी एक बहन का कमेंट आया था कि आपके फ़र्श पे ना कुछ दाग हैं और आप इनको पहले साफ़ करें। अच्छा, बात सिर्फ ये है ना कि भाई जो रेंटल हाउसेज़ होते हैं ना, वो जैसे भी होते हैं, हमें वहाँ पे एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, चाहे वहाँ पे दाग हैं, चाहे वहाँ पे कोई चीज़ टूटी फूटी है, चाहे जैसी भी है, और हम लोग वहाँ पे रेनोवेशन भी अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि रेंटल हाउसेज़ वाले लोग ना यही सोचते रहते हैं कि हमने जो पैसा लगाना है या जो जमा करना है अपने घर के लिए करना है या इस घर के रेनोवेशन पे लगाना है। तो बहरहाल कुछ चीज़ें आपके बस में नहीं होती हैं, तो इस वजह से आके ऐसे कमेंट्स ना किया करें। तो बहरहाल पॉजिटिव रहा करें और पॉजिटिव कमेंट्स किया करें। कुछ दाग ऐसे होते हैं जो परमानेंट होते हैं, जो साफ़ नहीं हो सकते हैं, वरना आपके घर में एक एक कॉर्नर के ऊपर जो चीज़ होती है आपको बेहतर पता होती है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताऊँ, अब मैं इस कंबल को ना बहुत अच्छे तरीके से पहले मैंने पाइप से पानी वगैरह साथ साथ डाला, और ऊपर से जो है ना बहुत अच्छे तरीके से उस पर समझ लें कि अपना वज़न डाला, ताकि जितना भी कोई इसके अंदर सर्फ वाला पानी है ना वो निकल जाए। उसके बाद फिर मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से ना इस तरह से खोल लेना है। अच्छा, ये कंबल धोने का वो तरीका है जिसमें आप पे ना कॉस्ट भी नहीं आती है, आपको ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते हैं, और आपके जो चीज़ है ना वो भी आपको साफ़ सुथरी होकर मिल जाती है और आपकी तसल्ली के मुताबिक। बहनों भाई, इसके बाद भी अगर आपको तसल्ली ना हो ना, तो फिर आप ड्राई क्लीन ही करवा लें। तो बहरहाल यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ कि मैंने ना ये कवर सा ले लिया, ढक्कन सा ले लिया है कांच का, और इसकी मदद से मैं इस तरह से इसको ना रब कर रही हूँ अपने ब्लैंकेट को। तो ये सारी जितनी भी मैल वगैरह है ना इसकी सारी निकल जाएगी, और मुझे लगता है कि आप जब ब्रश से धोते हैं ना, तो आपका जो कंबल है ना, इसका जो फ़र है या बुर है, जो भी होता है, इसको क्या बोलते हैं, ये ख़राब होने लग जाता है। तो बेहतर होता है कि आप ना इस तरीके से साफ़ करें। और ये मैंने एक बहुत ही मशहूर यूट्यूबर के वीडियो पे भी देखा था कि उन्होंने भी इसी तरीके से अपने ब्लैंकेट को क्लीन करने का तरीका बताया था, और मैं पहले भी इसी तरीके से जो है ना वो इसको साफ़ करती थी। तो सोचा मैं आज आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि इस तरह से ना बड़ी आसानी से आपके जो कंबल है ना, एक तो उसका स्टफ़ जो है वो भी ख़राब नहीं होता है, और जितनी मैल वगैरह होती है, कुछ सर्फ वगैरह अंदर होता है ना, तो वो भी सारा निकल जाता है। तो कोई भी आप ढक्कन ले लें इस तरह से कांच के, किसी भी हॉट पॉट वगैरह का या किसी भी पतीले वगैरह का, तो उसकी मदद से आप ना इस तरीके से आप इसको रब करेंगे तो बहुत ही आसानी से जो है ना कंबल आपका कोई दाग वगैरह तो वो भी साफ़ हो जाएगा, और कोई वो कहते हैं ना कि गंदा पानी है जो भी है वो सब कुछ निकल जाएगा। बहरहाल अपनी सकत के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक आप इसको भी अच्छे तरीके से यहाँ पे कह लें कि मसाज कर लें इसका बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि दाग वगैरह बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं, और अगला काम जो आपने करना है, फिर इस पर खुला डुला सा पानी डालना है। अब कोई बहनें आके कहेंगी भाई आपने पानी इतना ज़ाया कर दिया, यानी
आपको एक काम ना, कहते हैं ना कि पका पकाया हलवा भी चाहिए आपको और बग़ैर मेहनत के। तो ऐसे नहीं होता है, जब आपने काम एक घर पे करना है और कम कॉस्ट के साथ करना है और करना भी खुद ही है ना, तो ये सारे काम करेंगी तो आपको एक साफ़ सुथरी चीज़ मिलेगी। तो बहरहाल इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पाइप से पानी जो है वो चलाया हुआ था और मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी से ना इसके ऊपर पानी डालते हैं और उसके बाद फिर इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेते हैं। अच्छा, कुछ बहनें ना इसको बारिश के पानी से भी धोती हैं और मैं काफ़ी टाइम से वेट करती रही गर्मियों में कि इतनी ज़बरदस्ती बारिश हो कि मैं इसको धो लूँ, लेकिन मसला फिर वही कि एक ब्लैंकेट जो था ये पड़ा हुआ था ऊपर स्टोर में और बस सीज़न पे ही निकलती है ऐसी चीज़ें। तो फिर मैंने कहा चलें भई, अब वो काम तो हो नहीं सकता है बारिश का इंतज़ार। और अब जो बारिश होनी है ना, मुझे लगता है कि हो भी ठंडी 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 सी बारिश होगी, मौसम की तब्दीली वाली बारिश होगी, तो उसमें जो है ना इसको धोना पॉसिबल नहीं है। अब आप देखें कि मैं एक एक साइड से कॉर्नर उठा रही हूँ, पानी डाल रही हूँ ना, तो एक एक साइड से ना देखिए आप, जो मैला सा पानी है, गंदा सा पानी है, वो सारा निकलता जा रहा है। बस इस तरीके से अपनी तसल्ली करके ना, जितना आपको लगे कि भई आप इसको एक दफ़ा इस पे पानी बहाएँगी तो ये साफ़ हो जाएगा, या 2 दफ़ा या 4 दफ़ा या 6 दफ़ा, तो आपको खुद बेहतर पता होगा कि कितनी दफ़ा डालने के बाद आपको तसल्ली हो जाएगी और आपका ब्लैंकेट साफ़ सुथरा हो गया। बस उस तरीके से ना आप इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लें। कल का जो शॉपिंग वाला व्लॉग मैंने अपलोड किया था, बहुत सारी बहनों ने उस पे मोहब्बत दिखाई। आप सब बहनों का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे कमेंट्स आए उस पे। और मेरी कुछ बहनें शॉप्स की लोकेशंस पूछ रही थी। अच्छा, नेक्स्ट टाइम अब मैं जब बाज़ार जाऊँगी ना, अगर कोई शॉप विज़िट करूँगी तो इंशाल्लाह उनका कोई कार्ड वगैरह आपके साथ शेयर कर दिया करूँगी, क्योंकि मुझे शॉप की लोकेशन जो है ना वो एग्जैक्ट समझाने में पता नहीं बताने में मतलब सही होगी या नहीं होगी, या आपके समझने में मुश्किल ना हो। तो बहुत सारी बहनों के चकवाल से ही कमेंट आए हुए थे, तो मैं इस तरह से समझा नहीं सकती हूँ, बता नहीं सकती हूँ, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। और हाँ, बात हुई थी चेक वाले कपड़े की, और चेक वाले कपड़े को भी आप बहनों ने बहुत पसंद किया है, तो आप सब बहनों का बहुत शुक्रिया। और वो चेक वाला कपड़ा भी मैंने एक पठान की शॉप से ही लिया था, मैंने आपको बताया था कि बाज़ार से ही मैंने उसको भी लिया। और इस दफ़ा मैं चेक वाले कपड़े का जो है ना खुद भी कोई जो है ना वो मैक्सी या कोई फ्रॉक टाइप बनवाऊंगी, और जो भी बनवाऊंगी ना इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इस चीज़ की फरमाइश ना मैंने अपनी सासू माँ को डाली है, क्योंकि वो सिलाई माशाल्लाह से बहुत अच्छी करती हैं और जो भी चीज़ बनाती हैं ना सही वो कहते हैं एंटीक किस्म की बनाती हैं। तो मैंने उनसे बोला है कि मुझे चेक वाले कपड़े का कुछ अच्छा सा बना के दें, तो जब वो बना के देंगी ना तो इंशाल्लाह मैं आइडिया के तौर पे आप सब बहनों के साथ भी शेयर करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि चेक वाले कपड़े से आप किस तरह के डिज़ाइन, क्योंकि हम लोग ना वो ख़वातीन ना वही फूलों वाले डिज़ाइन और कढ़ाइयाँ और उस तरह के वो टिपिकल डिज़ाइन पहन पहन के ना, वो भी हम लोग कहते हैं कि भाई कुछ डिफरेंट हो। तो डिफरेंट है ना, मुझे कुछ जो है ना वो चेक वाला जो कपड़ा था ना मुझे बहुत अच्छा लगा था, और ये चंद साल पहले भी निकला था और मैंने उस टाइम भी इसका एक सूट बनवाया था ग्रीन से कलर में। तो अब जो है ना मैंने ब्लैक ग्रे टाइप लिया है, तो इंशाल्लाह जब भी ये सिल के तैयार होगा ना, मैं आप सब बहनों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी एक आइडिया के तौर पे, कि अगर आप खुद भी बनवाना चाहें, अपने बच्चों के लिए बनाना चाहें ना, तो किस तरह का, क्योंकि मैं फ़ातिमा के लिए भी लेके आई थी और अपने लिए भी लेके आई थी, तो किस तरह का आप बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने टब में बहुत अच्छे से पानी भर लिया, और पानी भी भरने के बाद मैंने अच्छे तरीके से कम्बल के ऊपर डाल लिया। एक दफ़ा 2 दफ़ा, यानी जितनी दफ़ा मुझे तसल्ली होगी ना बस उतनी दफ़ा मैं पानी डालूँगी। यकीन जाने कि सबसे आसान सस्ता तरीका, और जिसमें आपको कोई थकन भी नहीं होगी, आपकी कोई बिजली भी नहीं लग रही है, यहाँ पे आपके कोई पैसे भी नहीं लग रहे हैं, बस थोड़ी सी एनर्जी चाहिए और थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो काम, आपने जो बाहर 800-1000 रुपये में एक कम्बल धुनाना, आप यकीन जाने कि घर में जो है ना बहुत आसानी से आप कर लेंगी। इसको फ़ोल्ड कर के मैंने जितना भी इसका गंदा पानी था या जो भी सर्फ़ वाला पानी था ना, उसको बहुत अच्छे से निकाल लिया, और 3-4 दफ़ा मैंने ये काम जो है ना रिपीटेडली किया। आप सब वीडियो में साथ-साथ देख रहे हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आप सब बहनों से अर्ज़, जो बहनें वीडियो पे पहली मरतबा आई हैं और पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आप सब बहनें चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरी एफ़र्ट ज़रा भी आपको समझ आ रही है या पसंद आ रही है ना, तो आपने लाइक ज़रूर करना है और अच्छे-अच्छे से कमेंट ज़रूर करने हैं, ताकि मुझे भी आप सब बहनों से मोटिवेशन मिलती रहे, हिम्मत मिलती रहे, और मैं आप सब के बहनों के लिए ना इसी तरीके के अच्छे-अच्छे से कंटेंट और अच्छे-अच्छे से ऐसी वीडियो जो आपके लिए, आप बहनों के लिए बहुत हेल्पफुल हो, लेके आती रहूँ। अच्छा, अब जब फिर बंदा अकेला हो ना, तो सबसे मुश्किल काम यहाँ पे आ जाता है कि आपने कंबल को उठा के ना ऊपर रखने, कम से कम आपने इसको लटकाना भी तो कहीं ना कहीं है कि ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। तो इस तरीके के लिए, इसको भी करने के लिए ना मैं आपको आसान सा हल बता देती हूँ। यहाँ पे ना मैं कुछ 3 चेयर्स जो है ना वो ला के रखूँगी, और 3 चेयर्स के ऊपर मैं कोशिश करूँगी कि इसको लटकाऊँ, क्योंकि ये काम भी जो है ना बहुत जल्दी नहीं हो सकता है, थोड़ा सा टाइम लेगा, 2-4-5 मिनट आपके यहाँ पर भी लग जाएंगे। आपने क्या करना है कि एक चेयर के ऊपर ना मुश्किल से, जैसे भी आसानी से, किसी की हेल्प से, घर में अगर आपके साथ कोई है, जैसे मैं सेपरेट हूँ, मेरे साथ कोई नहीं था, तो मैंने कहा चले आप खुद ही इस काम को करना है। तो बहरहाल बस जैसे भी तैसे भी ना आपने इस कुर्सी के ऊपर ना इसको रख देना है और तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देना। आधे घंटे के बाद जब आप देखेंगे ना, तो काफ़ी सारा पानी इसका रिस गया होगा। उसके बाद ना ये फिर भी उठाने में ना ज़रा हल्का हो जाएगा, और आधे घंटे के बाद ना आपने फिर क्या करना है कि 3 चेयर्स के ऊपर ना इसको फैला देना है। और ये जब, अच्छा, मैं आज के दिन ना इसको 3 चेयर्स के ऊपर फैला दूँगी, ताकि इसका जितना पानी रिस सकता है ना, जितना निकल सकता है निकल जाए। और फिर अब, और देखें
धूप भी बहुत अच्छी लग रही है, हर कोने पे इसकी धूप लग रही है। तो बस इस तरीके से मैंने इसको फैला देना है और फिर क्या करना है कि एक दिन इस तरह से रखूँगी और कल के दिन ना उठा के मैं इसको जंगले पे लटका दूँगी ताकि और भी बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। जैसे ही ड्राई होगा इंशाल्लाह पे मैं आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊँगी। बिल्कुल साफ़ सुथरा तरीके से हम लोगों ने ना इसको बहुत अच्छे तरीके से धो धा लिया है। अब अपने दिल की तसल्ली जो है ना, आपको अगर इस तरीके में होती है तो ज़रूर धो डालें बग़ैर कॉस्ट के, और सिर्फ हिम्मत चाहिए। और अगर फिर भी नहीं होती है तो बहनों आप लोग ड्राई क्लीन करा लो। तो बहरहाल जनाब, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।